वेलकम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पाइप्स एंड सिस्टम। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी सिमिलर टू टाइम एंड वर्क की तरह होते हैं, यानी जब भी हमें पढ़ना होता है तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, ताकि दोनों के कॉन्सेप्ट एक जैसे होने की वजह से हमें वो इजीली समझ में आता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन पाइप एंड सिस्टम। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है। टैंक इज़ नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स बट takes 2 hours longer to fill because of a leak in its bottom। यानी कोई एक पाइप है, मान लेते हैं वो पाइप ए है, वो नॉर्मली 8 आवर्स लेता है फिल करने के लिए, बट उसे ही 2 आवर्स और ज़्यादा लगते हैं। यानी पहले 8 आवर्स में फिल करता था, तो अब मान लेते हैं 2 आवर्स ज़्यादा लगने के कारण वो 10 आवर्स ले रहा है। ठीक है, ड्यू टू लीक एट इट्स बॉटम। इफ़ अ सिस्टम इज़ फुल, मान लीजिए अब इन दोनों की वजह से सिस्टम क्या हो गया, फुल। इन हाउ मेनी आवर्स विल द लीक एम्प्टी इट। यानी लीक होने के कारण उसे कितना टाइम लगेगा कि वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाए। ठीक है, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पाइप था जो नॉर्मली 8 आवर्स में फिल करता था किसी भी सिस्टम को, और उसे 2 आवर्स ज़्यादा लगते थे ड्यू टू द लीक एट इट्स बॉटम। तो 2 आवर्स ज़्यादा लग गए यानी 10 आवर्स हो गए। तो हमें पता करना है कि पूरा भरा हुआ अगर सिस्टम हो तो वो खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, क्योंकि हमें लीक के लिए निकालना है। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा। अब मान लेते हैं ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो 8 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 8। तो हमारा आंसर कैसा आएगा, 8 इंटू 10 अपॉन 2। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 4 10 ज़ा 40 आवर्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें हमेशा अपना अप्रोच लेकर चलना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेस्ड ऑन पाइप्स एंड सिस्टम। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्यूब हैज़ 2 पंचर्स। एक ट्यूब है जिसके ऊपर 2 पंचर्स हो चुके हैं। द फर्स्ट होल अलोन मेक्स द ट्यूब एम्प्टी इन 29 मिनट्स। यानी पहला जो होल है, मान लेते वो होल ए होना चाहिए, वो उस ट्यूब को एम्प्टी करता है 29 मिनट्स में। और जबकि दूसरा होल है वो मेक्स द ट्यूब एम्प्टी इन 6 मिनट। तो दूसरा जो होल है वो ट्यूब को एम्प्टी कर रहा है 6 मिनट में। इफ़ द एयर लीक्स आउट एट कांस्टेंट रेट, अगर एयर कॉन्स्टेंटली बाहर निकलती रहे तो हाउ लॉन्ग इन मिनट्स डज इट टेक इफ़ बोथ द होल्स आर एम्प्टी द ट्यूब टुगेदर। फिर से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें ट्यूब को एम्प्टी करना है, दोनों होल्स की वजह से भरे हुए ट्यूब को अगर एम्प्टी करना है तो कितना टाइम लगेगा। फिर से हमारा वही अप्रोच रहेगा, लेकिन इस बार हम होता तो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स होता है, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना कि बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारा अप्रोच रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम x प्लस वाई लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें दोनों को एक साथ काम करवाना है। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हमारा x होना चाहिए, ये हमारा y होना चाहिए। तो हमारा आंसर किस तरह से निकल के आएगा, 29 इंटू 6 अपॉन 29 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17 और 35। अब देखिए इसे हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ऑप्शन में 35 है
तो डिनोमिनेटर में 35 होना चाहिए, या इसका मतलब हमारा यहाँ पर देखने पर पता चला कि हर एक के डिनोमिनेटर में 35 है। बस हमें एक फ्रैक्शन ढूंढ के निकालना है, या तो वो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो वो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो देखिए 35 का डबल होता है 70, 70 का डबल होता है 140। इसका मतलब 35 4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए 35 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो 4 5 ज़ा 20, 4 ज़ा 12, 140 होते हैं। और 174 में से अगर 140 माइनस कर दे तो कितना बचेगा? 34। तो यहाँ पर बचा 34। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 फ्रैक्शन 34/35। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हमेशा अप्रोच रखना है पाइप एंड सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।